हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वाति सोनी, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। अपन पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उपसहसंयोजक यौगिक, जिसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा था। एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने देखा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस किस टाइप के होते हैं, जो होते हैं सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या जटिल यौगिक, संकुल यौगिक, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर अपन ने देखी थी वर्नर थ्योरी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दी गई थी, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। उसके बाद अपन ने टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़े थे, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, मल्टीडेंटेड, बाइडेंटेड। उसके बाद अपन ने पढ़ा था किलेशन। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं कि इनका नामकरण किस तरीके से किया जाता है, इनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। तो छोटे छोटे नियम हैं, जैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नामकरण करते हैं IUPAC नाम, इसी तरीके से IUPAC ने क्या किया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी नियम दिए हैं, जिसके अनुसार इनका नाम लिखा जाता है। तो जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपन NaCl। ठीक है, तो NaCl को अपन क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl को बोलते हैं अपन सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में देखो, सोडियम तो है अपना पॉजिटिव आयन और क्लोरीन है अपना नेगेटिव आयन। तो किस तरीके से लिखा है इसका नाम, इसमें पहले पॉजिटिव का नाम आया है, पॉजिटिव आयन का नाम है, उसके बाद नेगेटिव आयन का नाम आया है। तो ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी अपन नामकरण करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो हमेशा पहले पॉजिटिव यानी कि धनायन आयन का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद ऋण आयन का नाम लिखा जाएगा, चाहे वो आयन कितना भी बड़ा हो। जैसे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे तो उसके अंदर जो पॉजिटिव आयन है या फिर नेगेटिव आयन है, दोनों काफ़ी बड़े हो सकते हैं। इसके अंदर मेटल्स और लिगेंड प्रेजेंट होंगे। तो पहले पूरे पॉजिटिव आयन का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद पूरे नेगेटिव आयन का नाम लिखा जाएगा। तो जब अपन पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं तो उसके अंदर जैसे मान लो एक मेटल और 4 अलग अलग लिगेंड हैं, तो उनके नाम के बीच में स्पेस नहीं देते हैं। अगर अपन इंग्लिश में लिखते हैं तो नाम के बीच में स्पेस नहीं आएगा। अगर अपन हिंदी में लिखते हैं तो ऊपर जब अपन लाइन खींचते हैं हिंदी वाली, तो वो लाइन पूरे नाम के ऊपर आएगी, यानी कि कहीं भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये बीच में से ब्रेक हुआ है या टूटा है नाम। तो पूरे धनायन का नाम एक ही लाइन के नीचे लिखा जाएगा, या फिर इंग्लिश में लिखते हैं तो बीच में स्पेस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद नेगेटिव आयन का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव आयन भी अगर बड़ा आयन है, यानी कि कोई मेटल और लिगेंड प्रेजेंट है, तो उसके अंदर भी इसी तरीके से होगा, पूरे के पूरे नेगेटिव आयन का नाम लिखा जाएगा इंग्लिश में बिना स्पेस के। और अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो उसके ऊपर एक लाइन आएगी। तो अगर स्पेस दिया जाता है गलती से या पूरे पे लाइन नहीं खींची जाती है, तो इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में ये माना जाता है कि वो एक आयन का नाम ख़त्म हो चुका है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में ही अपन खाली स्पेस दे सकते हैं। केवल पॉजिटिव आयन के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए और केवल नेगेटिव आयन के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इसमें अपन देखते हैं, पहला है नियम, पहले पॉजिटिव का नाम लिखा जाएगा, फिर स्पेस दिया जाएगा। पहला नियम दिया है इसमें, पहले पॉजिटिव का शॉर्ट में लिखा हुआ है, पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखा जाएगा, फिर नेगेटिव आयन का नाम लिखा जाएगा और बीच में स्पेस दिया जाएगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है तो सिंपल अपन ने सोडियम लिखा, हिंदी में लिखा है तो पूरे के ऊपर लाइन खींची गई है और स्पेस देने के बाद क्लोराइड लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद जैसे नीचे नाम है कोबाल्ट, फिर ब्रैकेट में है 6 अमोनिया, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद है, उसके बाद है Cl3। तो ध्यान रखना, जैसे अपन ने NaCl में लिखा है सोडियम और क्लोराइड लिखा है, यानी कि ये ध्यान रखना अपन ने यहाँ पर सोडियम मोनोक्लोराइड नहीं लिखा है ना। क्लोरीन एक ही है लेकिन अपन ने मोनोक्लोराइड नहीं लिखा है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं MgCl2, तो इसमें क्लोरीन 2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड नहीं बोला जाता है। यानी कि जो अपन ने वर्नर थ्योरी में पढ़ा था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राथमिक संयोजकता होती है, जो कि एक तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर ही होती है, या फिर जो ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है, इस नियम के अनुसार उसकी काउंटिंग नहीं की जाती है, यानी उसके नंबर साथ में नहीं लिखे जाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2, तो इसको मैग्नीशियम क्लोराइड ही अपन बोलते हैं, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड
नहीं बोलते हैं। तो पहले नियम के अंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है कोबाल्ट का, इसके अंदर देखिए कोबाल्ट है, 6 अमोनिया है, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद है और 3 क्लोरीन के अणु जुड़े हुए हैं। तो पहले क्या करना है अपन को, पहले नियम के अनुसार पहले पॉजिटिव का नाम लिखना है, फिर नेगेटिव का नाम लिखना है और बीच में क्या करना है, स्पेस देना है। तो पहले पॉजिटिव का अगर अपन नाम लिखते हैं तो इसका नाम आता है हेक्सा एमीन कोबाल्ट। पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, मेटल का नाम बिल्कुल एंड में लिखते हैं। अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है तो सभी लिगेंड्स का नाम आएगा, उसके बाद जो है आपके मेटल का नाम आता है। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो अपन ने लिखा है हेक्सा एमीन कोबाल्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन का नाम ख़त्म हो गया है, फिर स्पेस दिया है, फिर अपन ने लिखा है क्लोराइड। ध्यान रखना यहाँ पर ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा गया है, यानी कि अगर केवल एक आयन प्रेजेंट है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव फ़र्क नहीं पड़ता, केवल एक आयन प्रेजेंट है यानी कि खाली क्लोरीन है बड़े ब्रैकेट के बाहर, तो क्या लिखा जाएगा, केवल क्लोराइड लिखा जाएगा, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट रूल। इसके अंदर है कि पॉजिटिव और नेगेटिव न हो तो, और पूरा अगर न्यूट्रल हो अपना जो कॉम्प्लेक्स है, तो पूरा नाम जो है वो साथ साथ लिखा जाएगा। पहला रूल तो था अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों प्रेजेंट है तो पहले पॉजिटिव आयन लिखा जाएगा, फिर जो है आपके नेगेटिव आयन लिखा जाएगा। लेकिन अगर केवल न्यूट्रल अपने पास कॉम्प्लेक्स है, कई कॉम्प्लेक्स होते हैं न्यूट्रल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं होते, या फिर एक दूसरे की संयोजकता को जो है वो न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, तो वो उदासीन उपसहसंयोजक यौगिक होता है, जिसके अंदर नाम किस तरीके से लिखा जाएगा, बिना स्पेस के लिखा जाएगा एक साथ। जैसे कि सेकंड के अंदर अपने एग्जाम्पल दिया गया है प्लेटिनम Cl2, फिर 3 अमोनिया के अणु, तो इसका नाम क्या लिखा गया है, डाईक्लोराइड प्लेटिनम। सॉरी यहाँ पर 2 आना चाहिए था ना, अमोनिया के साथ 2 आएगा, यहाँ पे 2 अमोनिया जोड़ेंगे, डाई एमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। अब किस तरीके से ये सेकेंड लिखा गया है यहाँ पर, ये अपन बाद में लिखेंगे। तो इसके अंदर अपन देखते हैं, यानी पूरे का नाम एक साथ लिखा जाएगा। फिर थर्ड है कि पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, फिर मेटल का नाम लिखा जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने फर्स्ट रूल के अंदर भी बताया था, जो अपन ने कोबाल्ट वाला एग्जाम्पल देखा था, कि इसमें क्या लिखा अपन ने, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, है ना, बड़े ब्रैकेट के अंदर वाले का नाम लिखा अपन ने हेक्सा एमीन कोबाल्ट, यानी कि पहले एमीन या लिगेंड का नाम आया, उसके बाद क्या आया, अपने कोबाल्ट का नाम आया, ठीक है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं थर्ड रूल में पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद मेटल का नाम लिखा जाएगा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आयरन है Fe, साथ में है वाटर के 6 मॉलिक्यूल, ठीक है, और +2 भार लगा हुआ है, यानी एक बार खाली पॉजिटिव का अपन देखते हैं, एक आयन का, पॉजिटिव आयन का नाम देखते हैं कि पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, उसके बाद मेटल का नाम लिखा जाता है। तो इसका नाम क्या लिखा है, हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड, ठीक है। तो पहले लिगेंड का नाम लिखा गया है, लिगेंड जितनी संख्या में है पहले वो संख्या लिखी जाती है, उसके बाद लिगेंड का नाम आता है और उसके बाद मेटल का नाम आएगा। तो यहाँ पर क्या है, 6 वाटर के अणु हैं, तो क्या लिखा है, हेक्सा एक्वा, ठीक है। ये अपन आगे देखेंगे कि किस तरीके से लिगेंड्स को नाम दिया गया है। तो क्या है, हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल के अनुसार क्या है कि नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव का नाम दिया जाता था पहले क्या था, लिगेंड अगर अपन नाम लिखते हैं, मान लो एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट है, अभी तो अपन ने एग्जांपल क्या देखे जिसमें खाली वाटर है या फिर खाली अमोनिया लिगेंड के रूप में प्रेजेंट है, लेकिन मान लो वाटर और अमोनिया दोनों साथ में हैं, या फिर मान लो क्लोरीन फ्लोरीन ये सब साथ में है वाटर के साथ या अमोनिया के साथ, तो क्या है, इसमें एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट हो गए तो अपन क्या करेंगे, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो पहले क्या किया जाता था, पहले नेगेटिव लिगेंड का नाम लिखा जाता था, फिर न्यूट्रल का लिखा जाता था, उसके बाद पॉजिटिव का नाम लिखा जाता था। लेकिन अब IUPAC के अनुसार क्या किया जाता है, अल्फ़ाबेटिकली लिगेंड्स के नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है उनको, अगर एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है तो अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है नाम में, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है नाम में, पहले उसका नाम लिखा जाता है, फिर दूसरे वाले का नाम लिखा जाता है। तो इसी तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी
अगर लिगेंड है, एक से ज़्यादा तरीके के लिगेंड है, यानी पॉजिटिव लिगेंड भी प्रेजेंट है या नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों प्रकार के प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा, पहले अपन को पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल नहीं देखना है, अपन को सिर्फ ये देखना है कि अल्फ़ाबेट के अंदर पहले कौन से लिगेंड का नाम आता है। ये अपन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है ये वाला, ठीक है, कोबाल्ट Cl2NH3 4 और बड़ा ब्रैकेट बंद और ऊपर आ रहा है प्लस चार्ज। तो इसमें दो तरीके के लिगेंड प्रेजेंट है, एक तो क्लोरीन प्रेजेंट है और एक अमोनिया प्रेजेंट है। अमोनिया तो है आपके न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है, और क्लोरीन है आपके जो नेगेटिव लिगेंड है, यानी कि ऋणात्मक लिगेंड है, Cl नेगेटिव के रूप में प्रेजेंट होता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से क्या आएगा, पहले अमोनिया का NH3 आएगा, ठीक है, अमोनिया एमीन लिखा जाएगा और क्लोरीन C से होगा। तो एमीन A से हुआ, क्लोरीन C से हुआ। तो सबसे पहले क्या होगा, कितने अमोनिया है, 4 अमोनिया है, तो इसमें आएगा टेट्रा एमीन डाईक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है, टेट्रा एमीन डाई कोबाल्ट थर्ड आयन। तो ये थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के कुछ सिंपल नियम। बाकी आगे के 2-4 नियम जो हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसके अंदर की क्या क्या आएगा, अपने किस तरीके से लिगेंड के नाम दिए जाते हैं उनको। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है, तो उसको क्लोराइड आयन नहीं बोलेंगे, उसको क्लोरो बोलेंगे अगर उसे लिगेंड के रूप में यूज़ किया जा रहा है। तो अपन ने सिंपल 4 देखे हैं अभी नियम, जिसमें क्या था, पहले पॉजिटिव का नाम आता है, फिर नेगेटिव का, बीच में स्पेस आता है, फिर है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं है, केवल न्यूट्रल आयन है, तो बिना स्पेस के पूरा नाम आ जाएगा। थर्ड नियम क्या था अपना, पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है और उसके बाद मेटल का नाम लिखा जाता है। और फोर्थ नियम अपन ने पढ़ा कि अब नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव लिगेंड का नाम नहीं दिया जाता। IUPAC के अकॉर्डिंग क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली नाम दिए जाते हैं। तो बाकी के नियम जो हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।